साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर शैलेश सिंह एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल होम्योपैथी इन इजी वे में। मित्रों, आज की जो रूब्रिक हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं वो हमारे केस की एंट्री पॉइंट हो सकती है। कुल 19 मेडिसिन है इस रूब्रिक में और सारी मेडिसिन लगभग पॉलीक्रेस्ट हैं, तो बहुत अच्छी रूब्रिक है। इस रूब्रिक को अच्छे से समझने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और उम्मीद है कि जब आप वीडियो बंद करेंगे तो आपको इससे कुछ ना कुछ नई चीज़ें मिलेंगी। तो ये रूब्रिक हमारे पास है गैम्बलिंग माने जुआ खेलना। तो जुआ खेलने के पीछे या गैम्बलिंग के पीछे जो भावना है उस भावना को हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि जो आदमी जुआ खेलता है उसके पीछे क्या भावना होती है। तो उसके पीछे ये रहता है कि अगर जीत गए तो बल्ले बल्ले, हार गए तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा लॉस होगा। मतलब जो पेशेंट जो लोग गैम्बलिंग करते हैं उनके अंदर जो है ये चीज़ रहती है कि अगर जीत गए तो बड़ा हमको गेन होगा और हार गए तो बहुत छोटा सा लॉस होगा। 10 का 100, 10 का 1000, 50 का 10, इस तरीके से बेटिंग होती है। आप क्रिकेट में देखिए बेटिंग होती है, हॉर्स राइडिंग में बेटिंग होती है, लोग वैसे ही बेट लगाते हैं या फिर जो है वहाँ पर वो जो है कैसीनो में जा कर के खेलते हैं, उसमें नंबर्स लगाते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे तरीके हैं जुआ खेलने का। लेकिन उसमें अगर इस चीज़ को आप अच्छे से यहाँ समझने की कोशिश करिए कि जो आदमी जब जुआ खेलना जाता है तो क्या क्या करता है और उसके पीछे उसकी सोच क्या क्या होती है, इसको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है इस रूब्रिक को हर व्यक्ति में पकड़ने के लिए। जो आदमी जुआ खेलने जाता है वो थोड़ा सा रिस्क लेकर के जाता है, थोड़ा सा रिस्क लेंगे और बड़ा गेन होगा। अगर वो हार जाता है तब भी वो खेलता है और जीत जाता है उसके बाद भी वो खेलता है। तो ये है गैम्बलिंग पैशन का मतलब होता है कि उसमें उसको आनंद आता है, उसमें उसको मज़ा आता है। दूसरी चीज़, उसमें जो है थोड़ा सा होप होता है और थोड़ा सा रिस्क होता है। होप ज़्यादा होता है, रिस्क मतलब होप जो है वो बड़ी होप होती है कि अगर जीतेंगे तो बड़ा जीतेंगे, रिस्क है थोड़ा सा रिस्क है। होप और रिस्क जो है उसके पड़ने पर जो है वो ऐसे जैसे वो जो क्या बोलते हैं, जो दो जो तराजू के दो पल्ले होते हैं वो ऐसे रहते हैं जब तक कि उसका परिणाम नहीं आ जाता। वो कभी इधर झुकता है, कभी होप भारी होती है, कभी रिस्क भारी होता है, जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी वो बेटिंग लगाता है। आज 10 नंबर घोड़े पे लगाया, हार गया, कल 11 नंबर पे लगाएगा, 11 नंबर पे हार गया, फिर 2 नंबर पे लगाएगा। फिर उसके दिमाग में चलता है कि चलो इस पे करके देखते हैं, थोड़ा सा लक फैक्टर उसमें आता है। मतलब जो गैम्बल करने वाला व्यक्ति है वो जो है जुआ को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें बदलता रहता है। नंबर बदलेगा, तरीका बदलेगा, मोड बदलेगा, सब कुछ बदलेगा, और लेकिन जो है वो जुआ खेलना नहीं छोड़ता है। ये इसके पीछे जो है वो कारण होता है। अब हम गैम्बलिंग में जो है दो गैम्बलिंग के साथ कुछ और रूब्रिक्स को अगर हम क्लब करते हैं, गैम्बलिंग में हमारे पास 19 रूब्रिक है। गैम्बलिंग पैशन फॉर गैम्बलिंग और गैम्बलिंग पैशन फॉर गैम्बलिंग मेक मनी टू। तो अगर केवल पैसे वाला जो है पैसे लगा करके जुआ खेलने वाली बात होती तो उसके पास हमारे पास अलग से रूब्रिक थी। इसमें 10 मेडिसिन है, लेकिन गैम्बलिंग पैशन फॉर गैम्बलिंग में 19 मेडिसिन है। इसका मतलब कि इसका मेटामॉर्फिक मीनिंग लेकर के हमको आगे चलना होगा तो इसका हमको और लाभ मिलेगा। वैसे भी कोई क्लिनिक में हमारे आके ये नहीं करने वाला है कि डॉक्टर साहब मैं जुआ खेलता हूँ या मैं जुआ खेलने का शौकीन हूँ, ऐसा कुछ नहीं कहता है। लेकिन जो उसके एक्ट्स होते हैं, जुआ खेलना केवल यही नहीं होता है, उसके बाद भी जैसे किसान कहता है कि हमने इस बार डॉक्टर साहब आलू बो दिया है। हमने कहा कि आलू पिछली बार तो आपने नहीं बोया था। हाँ, आपकी बो दिया, देखते हैं, एक जुआ खेला है, हो सकता है कि सफलता मिल जाए। तो वो जुआ नहीं खेल रहा है, मतलब वो जो है उसकी जो भावना है कि देखते हैं अगर बरसात हो गई या बरसात नहीं हुई या ठंडी पड़ी, गर्मी पड़ी, जैसे किसान हमेशा यही सोच होता है चलो इस बार ये कर रहे हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। या फिर हम किसी रास्ते से जा रहे होते हैं, एक नया रास्ता है, उधर से हमको पता चला कि इस रास्ते से जा रहे हैं, ये थोड़ा शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ है, फिर भी हम उस पर चले जाते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है, हो सकता है इससे जल्दी पहुँच जाएँ।
या इधर जाम लगा हुआ है, इधर जाम लगा होगा, इस रास्ते से जाएंगे, हो सकता है इधर जाम ना हो। कई बार हम ऐसे मन में सोचते हैं कि इससे जाएं कि इससे जाएं, मतलब दोनों रास्ते में कौन सा जाम, चलो इस रास्ते पे चले जाते हैं। हमको उसका फेट एग्जैक्ट क्लियर नहीं होता है, ये भावना है इसके पीछे, उसका रिजल्ट क्लियर नहीं होता है, फिर भी हम एक एक्ट कर जाते हैं अपने, जो कहते हैं ना कि हमारा जो मन के जो हमारी अंदर की जो अंतरात्मा कहती, उसके हिसाब से हम काम कर जाते हैं। ये फीलिंग होती है गैम्बलिंग की। अब गैम्बलिंग में जो है, गैम्बलिंग कौन कौन करते हैं लोग, गैम्बलिंग के साथ हमने कुछ जो है गैम्बल हमने भी किया। गैम्बलिंग के साथ हमने कावर्डाइस रूब्रिक को जब क्लब किया तो इसमें 12 मेडिसिन्स आई। गैम्बलिंग के साथ जब हमने करेजियस को जब क्लब किया तो 12 मेडिसिन्स आई। गैम्बलिंग के साथ हमने जब कावर्डाइस को क्लब किया तो 13 मेडिसिन आई। गैम्बलिंग के साथ जब टिमिडिटी को क्लब किया तो 16 मेडिसिन आई। मतलब गैम्बलिंग के लिए कोई हिम्मत बहुत ज़रूरी नहीं होती है। ये हम आपको यहाँ पे भी दिखाना चाह रहे थे कि जुआ खेलने के लिए कोई बहुत हिम्मती आदमी होगा वही जुआ खेलेगा, ऐसा ये ज़रूरी नहीं है। कोई भी आदमी जुआ खेल सकता है गैम्बलिंग में। और एक हमारे पास और रूब्रिक है बिजनेस स्टॉकिंग में, फियर बिट्रेड में। 2-3 मेडिसिन हैं, 2-3 में थोड़ा पेशेंट का जो वर्जन होता है वो कंफ्यूज करता है। पहले हम पेशेंट का वर्जन समझ लेते हैं, फिर थोड़ा सा इसमें डिफ्रेंशिएट भी कर लेंगे। गैम्बलिंग वाला जो पेशेंट होता है वो, मान लीजिए कि कोई मरीज़ है, वो 1-2 जगह इलाज करा के आए, फिर आएगा आपसे कहेगा डॉक्टर साहब हमने वहाँ दिखाया और एलोपैथी में भी दिखाया, आयुर्वेद में भी दिखाया, हमको कोई बहुत ख़ास परिणाम नहीं मिला। हमने सोचा कि चलिए आपको भी दिखा लेते हैं, चलिए होम्योपैथी को भी ट्राई कर लेते हैं, एक चांस ले लेते हैं, रिस्क ले लेते हैं। ये कुछ वर्ड्स हैं जो ये पेशेंट बोल जाता है। या हमने फिर वो कहता है पेशेंट कि चलो एक बार ये भी करके देख लेते हैं, चलो एक बार वो भी करके देख लेते हैं, या चलो इसे भी ट्राई कर लेते हैं। नहीं हुआ तो सोचा चलिए आपको दिखाते हैं, कई जगह से दिखाया, ठीक नहीं हुआ तो चलिए आपको भी दिखा लेते हैं। डॉक्टर साहब आप ही देख लीजिए, हो सकता है इसमें आप ही कुछ कर लें। देखिए डॉक्टर साहब आप ही देख लीजिए, हो सकता है इसमें आप भी कुछ कर सकते हैं, आप भी कुछ कर ले। या फिर जिससे इलाज करता है, इस ये जो गैम्बलिंग वाला जो पेशेंट है, जिससे इलाज करता है उस पर उसको पूर्ण विश्वास नहीं होता है, उसमें वो वहाँ पर भी चांस ले रहा होता है, पूर्ण विश्वास नहीं होता है, फिर भी वो वहाँ पर इलाज करता है कि देखते हैं थोड़ा बहुत पैसा लगेगा, अगर ठीक हो गए तो बड़ा गेन हो जाएगा। एक ये हो गया। बिजनेस वाला जो पेशेंट होता है वहाँ पर जो है ये रहता है उसकी भावना कि जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं उससे ज़्यादा गेन हमको मिलना चाहिए। लेकिन जो गैम्बलिंग वाला पेशेंट होता है उसमें ये रहता है कि हम पैसा डाल रहे हैं, मिल गया तो बड़ा मिलेगा, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। बिजनेस वाला जो बंदा होगा वो आपसे कहेगा कि डॉक्टर साहब जो आपको मैं दिखा रहा हूँ, आपसे इलाज करूँगा, लेकिन अगर मैं 10 पैसे का जो मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो कम से कम मुझे 5 पैसे का फ़ायदा मिले। वहाँ पर उसको थोड़ा सा गारंटी मिलनी चाहिए। डॉक्टर साहब इतने दिन से आपको इलाज कर रहा हूँ, इतना पैसा मैंने खर्च कर दिया, अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं मिला। डॉक्टर साहब आप जो भी कहेंगे वो मैं करूँगा, जो भी पैसा आप कहेंगे वो मैं खर्च करूँगा, लेकिन फिर भी मुझे उसका लाभ मिलना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो है, जो गैम्बलिंग वाले में है, वो उसके लिए गारंटी नहीं है, वो ये मान के चल रहा है कि हम ऐसे हैं, पैसा लगा रहे, हो सकता है मिल भी जाएगा, हो सकता है नहीं मिलेगा। बिजनेस वाला जो बंदा है वो जब इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको उसमें जो है उसमें उसको लाभ मिलना ही चाहिए, भले थोड़ा बहुत उसका नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी कम से कम पूंजी तो लौट आए, इतना तो कम से कम लाभ होना चाहिए। और फियर बिट्रेड वाले में क्या है कि डॉक्टर साहब आप देख लीजिए, अगर आप कर सकते हैं, आपने ऐसे केसेस ठीक किए हैं, तभी आप दवा दीजिए। हो सकता है कि आप दवाई दें और उसका कुछ उल्टा असर हमारे ऊपर आ जाए। तो मतलब वो उसके पीछे ये भावना रहती है फियर बिट्रेड में कि दवा कम से कम फ़ायदा ना करे तो नुकसान भी ना करे। अब देखिए ये 3 भावना है। एक में गैम्बलिंग है, गैम्बलिंग में हमने पैसा लगा दिया, रिजल्ट जो भी आएगा खेलेंगे,
एक बार लगाया, दूसरी बार लगाया, तीसरी बार फिर लगाएंगे, ये हो गया। दूसरा बिजनेस है, बिजनेस में जो लगाया है उसका थोड़ा बहुत तो रिटर्न हमको मिलना चाहिए, अगर पूरा नहीं तो कुछ परसेंट तो हमको वापस मिलना चाहिए। बिजनेस है, पूंजी कम से कम बची रहे ये। और तीसरा जो है बिट्रेड है कि जो हम लगा रहे हैं उससे फ़ायदा ना हो तो उससे ज़्यादा नुकसान भी ना हो जाए, तो ये फियर बिट्रेड है। मज़ेदार बात यह है कि फियर बिट्रेड को और जब गैम्बलिंग को मैंने क्लब किया तो उसमें एक मेडिसिन कॉमन आई और वो है बेलाडोना। इसीलिए कहते हैं डॉक्टर सहगल साहब की मेथड में उन्होंने कई बार कहा है कि बेलाडोना ऐसी मेडिसिन है कि 30 से 40% कवर करती है, सबसे बड़ी मेडिसिन है और बहुत सारे रूब्रिक में है वो। तो बेलाडोना कभी जो है फियर बिट्रेड में जाती है, कभी बिजनेस स्टॉक में जाती है और कभी जो है गैम्बलिंग में जाती है, तीनों रूब्रिक कवर कर लेती है। तो मित्रों, इस आशा के साथ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ समझ में आया होगा और इसके साथ जो है आप गैम्बलिंग वाले पेशेंट को पकड़ भी सकते हैं। जब मरीज़ ये कह रहा है कि डॉक्टर साहब चलिए देखिए आप भी ट्राई कर लीजिए, हो सकता है कि आप ही से सही हो जाए, ये थोड़ा सा प्लेटिना के साथ आपको जो है उधर फील आ रहा होगा कि ईगो में है पेशेंट, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। प्लेटिना का पेशेंट भी इस तरीके से बात करता है, मैंने सोचा कि चलिए आप ही को दिखा लेते हैं, देखते हैं आप क्या करते हैं। लेकिन उसमें जो उसका टोन होगा वो टोन थोड़ा सा अलग होगा, टोन थोड़ा इगोइस्टिक टोन होगा। जो गैम्बलिंग वाला यहाँ पर जो टोन होगा वो जो है थोड़ा सा उसमें आपकी और उसकी जो है वो लेबल का कोई ऐसी कोई भावना नहीं रहेगी, बस केवल उसको ये है कि हमको ये भी एक बार ट्राई कर लेना चाहिए। तो मित्रों, ये रूब्रिक यहाँ पर मैं अपने इस वीडियो को विराम देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये रूब्रिक समझ में आई होगी। थोड़ा सा और आप लोग कमेंट करिए पेशेंट के और जो वर्जन हैं वो उनमें से अगर आपको जो है ये रूब्रिक पकड़ में आई हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और लोग भी उसको देखते हैं, वीडियो देखते हैं, कुछ हमको भी आपसे मिलेगा और लोगों को भी मिलेगा। होम्योपैथी को हमको स्प्रेड करना है। आने वाले दिनों में होम्योपैथी का बहुत ब्राइट फ्यूचर है, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स इस पर अच्छे से काम कर रहे हैं, रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। हम सब लोग एक साथ मिल के सीखेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें, इससे हमको भी ऊर्जा मिलती है और आप लोगों का रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, इसके लिए धन्यवाद।